हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.3 से सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया है और हमें उसमें x, y और z के मान बताने हैं। कि देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण कौन से होते हैं? एक भुजा के अंत बिंदुओं पर बने कोण आसन कोण होते हैं। जैसे कि ये एक भुजा है BC, ठीक है, इसके अंत बिंदुओं पर बने कोण, ये देखिए इस भुजा के अंत बिंदु हैं और इस पर जो ये कोण बने हैं ये क्या है? दोनों आसन कोण है, x और ये कोण 100 डिग्री, ये क्या है? आसन कोण है। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो x जमा 100 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों क्या है? आसन कोण है। तो देखिए, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए x जमा 100 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है? आसन कोण। तो इनका योग मतलब इनका जोड़ बराबर है 180 डिग्री के। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। देखिए, 100 डिग्री बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -100 डिग्री। अब 180 में से 100 गए, कितना आएगा? 80। तो x का मान क्या आ गया? 80 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा है? ये कोण कौन सा है? 80 डिग्री है। अब देखिए, ये कोण 80 डिग्री है तो ये कोण भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। जेड भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। तो देखिए, z बराबर है x के, z किसके बराबर है? x के, और x का मान क्या है? 80 डिग्री। तो z का मान भी क्या होगा? 80 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए y का मान बताना है हमें। तो y क्या होगा? y होगा 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? आमने सामने के कोण है, तो जो कोण ये होगा वही कोण ये वाला होगा। तो y का मान क्या होगा? 100 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर 100 डिग्री समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, मतलब समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो y क्या हो गया? 100 डिग्री। तो हमने x, y और z का मान निकाल लिया। x का मान क्या आया था? 80 डिग्री, y का 100 डिग्री और z का 80 डिग्री। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी हमें ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है। हमें इसमें x, y और z का मान बताना है, क्या होगा। तो देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आसन कोण कौन से होते हैं? एक भुजा के अंत बिंदुओं पर बने कोण क्या होते हैं? आसन कोण होते हैं। तो इसका मतलब x जमा 50 डिग्री किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण कौन से? आसन कोण है। देखिए, ये भुजा के अंत बिंदुओं पर बने हैं, तो x जमा 50 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए x जमा 50 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। अब x का मान निकालेंगे हम। 50 डिग्री को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो -50 डिग्री। ठीक है, 180 में से 50 गए, कितना आएगा? 130 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया? 130 डिग्री आ गया। अब देखिए, x का मान 130 डिग्री आ गया तो y भी क्या होगा? 130 डिग्री ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो y बराबर होगा x के, और x का मान क्या है? 130 डिग्री। तो मतलब y का मान भी क्या होगा? 130 डिग्री होगा। तो देखिए, y बराबर x बराबर 130 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये। देखिए, y और x क्या है? सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण है, तो जो x का मान होगा वही y का भी मान 130 डिग्री है। अब देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को, ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी होती है? वो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे कि ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। इनको मैं आगे तक भी बढ़ा लूँ तो ये अपने आप को नहीं काटेंगे। इनके बीच का ये जो फासला है ये क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ये क्या है? एक तिर्यक रेखा, वो ये रेखा,
ये जो तिर्यक रेखा है इन दोनों समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, काट रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण, ये क्या है, एकांतर कोण ये और ये, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो मतलब जो y होगा वही क्या होगा, z होगा, क्योंकि y और z क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ए बी समानांतर है डी सी के, ये जो ए बी है ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, ए बी समांतर है डी सी के, और ये जो बी सी है ये इनको क्या कर रही है, काट रही है। इन दोनों को, ए बी और डी सी को कौन काट रही है, बी सी काट रही है। तो इस प्रकार जो ये एकांतर कोण बन रहे हैं ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ए बी समांतर है डीसी के और बीसी इनको काटती है, इसीलिए जेड बराबर होगा वाई के, मतलब एकांतर कोण बराबर होंगे। और वाई का मान क्या है, 130 डिग्री, तो जेड का मान भी क्या होगा, 130 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः एक्स का मान भी 130 डिग्री है, वाई का मान भी 130 डिग्री और जेड का मान भी क्या है, 130 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड का मान बताना था, वो हमने बता दिया। अब हम थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में अब ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी हमें एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये कोण कौन सा है, ये कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि जब भी ऐसा निशान बना होता है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये कोण कौन सा है, 90 डिग्री का। अब अगर ये कोण 90 डिग्री है तो एक्स भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये दोनों कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जब दो रेखाएं, जैसे कि ये दो रेखाएं हैं, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो इस प्रकार बने ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब x किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, जो कोण वो होगा वही कोण ये वाला होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो x बराबर 90 डिग्री। तो देखिए आकृति से स्पष्ट है कि x बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए अगर हम त्रिभुज डी ओ सी में देखें, ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है डी ओ सी। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जो ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं अगर हम इनको जोड़े तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, मतलब x जमा वाई जमा 30 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज DOC में x जमा 30 डिग्री जमा y बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें x का मान देखिए क्या है, 90 डिग्री, तो हम इसमें लिख लेंगे x का मान 90 डिग्री जमा 30 डिग्री जमा y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 90 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 120 डिग्री जमा y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब y का मान निकालना है, y यहीं रहने देंगे और 180 डिग्री। ठीक है, अब 120 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 120 गई कितना आ जाएगा, 60। तो y का मान क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं कौन सी होती है, जैसे कि AD और BC, ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच का फासला देखिए, मैं इन्हें आगे तक भी बढ़ा दूं तो इनके बीच का फासला एक जैसा ही रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसका मतलब AD और BC क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने ये एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इन्हें ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस प्रकार बने ये जो एकांतर कोण है y और z, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जो y का मान होगा वही z का मान होगा। ठीक है, यही चित्र बना हुआ है ये वाला। ठीक है, अब y और z क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो देखिए AD समानांतर है BC के और BD मतलब तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो इस प्रकार जो एकांतर कोण बन रहे हैं Z और Y वो क्या होंगे, बराबर 60 डिग्री के। Y क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो X का मान क्या आ गया था हमारा 90 डिग्री। ठीक है, X 90 डिग्री है, Y 60 डिग्री और Z 60 डिग्री। ठीक है, तो अब थर्ड पार्ट हमने कर लिया। फोर्थ पार्ट देखिए, हमें ये समांतर चतुर्भुज दिया गया, इसमें भी हमें x, y और z का मान बताना है, क्या होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आसन कोण कौन से होते हैं, किसी भुजा के अंत बिंदुओं पर बने कोण क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। तो मतलब x और 80 डिग्री ये दोनों क्या है, आसन कोण है। तो x जमा 80 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो देखिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए x जमा 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, आसन कोण है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे 180 डिग्री। ठीक है, 80 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर के दूसरी तरफ आके, तो 180 में से 80 गई, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो ये एंगल कौन सा है, ये कोण कौन सा है, 100 डिग्री है। अब देखिए y कोण कौन सा होगा, y जो होगा 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कोण क्या होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आमने सामने के कोण है। तो y बराबर 80 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो y भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब ये देखिए एक ही साइड में बने हुए हैं ये कोण। एकांतर कोण कौन से थे, एक यहाँ बना हुआ था तो और दूसरा यहाँ बना हुआ था, वो थे एकांतर कोण। पर ये देखिए एक ही साइड में बने हुए हैं, तो ये क्या है, संगत कोण है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने संगत कोण। संगत कोण कौन से हैं, जेड और ये 80 डिग्री क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब जेड भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। तो देखिए ए बी समानांतर है किसके, DC के, और BC जो कि तिर्यक रेखा है इनको काटती है। तो इसका मतलब Z बराबर होगा 80 डिग्री के। तो AB समानांतर DC और BC इनको काटती है, तो इसलिए Z बराबर 80 डिग्री, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए x का मान देखिए अब क्या आ गया हमारे पास 100 डिग्री, y का मान 80 डिग्री, Z का मान भी 80 डिग्री। ठीक है, तो ये था फोर्थ पार्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट सोल्व करेंगे। अब देखिए इसमें भी ये समांतर चतुर्भुज दिया गया, इसमें हमें x, y और z का मान बताना है, क्या होगा। तो देखिए y क्या होगा, 112 डिग्री। y किसके बराबर होगा, 112 डिग्री के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण बराबर होंगे। जितना कोण ये है उतना ही कोण ये भी होगा। तो y कितना होगा, 112 डिग्री। तो देखिए y बराबर 112 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज AC और D में ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है AC और D। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज ACD में हम देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके तीनों कोण कौन से हैं, x, y और 40 डिग्री। तो इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x जमा y जमा 40 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज ACD में x जमा y जमा 40 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए x का तो हमें मान पता नहीं है, उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। जमा y का मान हमने देखिए भी निकाला 112 डिग्री, फिर जमा 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x ठीक है, 112 में 40 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालना है, x को यहीं रहने देंगे। 152 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो निशान बदल जाएगा, माइनस 152 डिग्री। अब 180 में से 152 डिग्री गई, कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया है, 28 डिग्री।
अब देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए AB और DC ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक ये तिर्यक रेखा AC काट रही है। तो इस प्रकार बने एकांतर कोण कौन से हैं, X और Z। ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जितना x का मान होगा उतना ही z का मान होगा। और x का मान क्या है, अभी हमने निकाला 28 डिग्री, तो z का मान भी क्या होगा, 28 डिग्री होगा। तो देखिए, क्योंकि AB समानांतर है किसके, DC के, और तिर्यक रेखा AC इनको काटती है, तो इसलिए जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो z बराबर होगा x के, और x का मान क्या था, 28 डिग्री। ठीक है, तो हमने x y z का मान निकाल लिया। x का मान 28 डिग्री है, y का मान हमने ऊपर निकाला था 112 डिग्री था। ठीक है, और z का मान 28 डिग्री है। तो सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।